शिखा, सोना और इमली तीनों बहनें थीं। उनके माँ बाप बचपन में ही उन्हें छोड़कर चल बसे थे। अभी सबसे बड़ी बहन की उम्र ही सिर्फ 12 बरस थी। पाटके ले लो, बहुत ही बढ़िया चमकीले पाटके। अरे बेटा, पटाखे चमकीले ही होते हैं और इन्हें पटाखे कहते हैं, न कि पाटके। ऐसा क्या बाबूजी, बताने के लिए धन्यवाद। आप मुझसे पाटके, मेरा मतलब पटाखे खरीदोगे? नहीं नहीं, मैं इन पटाखों का क्या करूँगा, तुम इन्हें किसी और को बेच देना। मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वो आदमी बिना कुछ भी खरीदे वहाँ से चला गया। बेचारी तीनों बहनें इसी तरह से हर साल अलग अलग त्योहारों के हिसाब से चीजें बेचती थी और अपना गुजारा करती। भैया, फुलझड़ी लोगे? बहुत अच्छी है। अरे अरे दूर हट, अभी मेरे महंगे कपड़े गंदे हो जाते। चल निकल यहाँ से। फुटपाती बच्चे जिनका दुनिया में कोई नहीं था, उन्हें दुनिया भी इस तरह से ठुकरा रही थी। तभी तो कहा जाता है कि कभी भी अपनी जिंदगी को दोष मत दो। हो सकता है कि कोई तुम्हारे जैसी जिंदगी जीने के सपने देख रहा हो। वो तीनों बहनें भी फुटपाथ पर एक टेंट लगाकर अपना गुजारा करती हैं। इसी तरह से सिलसिला जारी था। ऐसे ही दिन बीत गए। अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। तीनों गरीब बच्चियां भी राखी बेचने निकली हुई थी। दीदी, आज मैंने पूरी 5 राखियां बेची हैं। बहुत बढ़िया, इसी खुशी में हम आज अच्छा खाना खाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें और राखियां बेचनी होंगी। तो चलो, हल्ला बोल। तीनों बहनें राखियां बेचने लगी। वो राखियां सड़क पर आने जाने वाले मुसाफिरों, राहगीरों को बेच रही थी। दीदी, एक राखी ले लो। अरे तुम कौन हो? ले लो ना दीदी। बेटा, अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में पक्का खरीद लूंगी। वो लड़की भी चली गई। तीनों बहनें एक साथ राखियां बेच रही थी। कुछ देर बाद उनकी नजर एक बहुत ही बड़ी और चमचमाती हुई गाड़ी पर पड़ी, जो सिग्नल ग्रीन होने की वजह से रुकी हुई थी। चलो, उस वाली गाड़ी के पास चलते हैं। सही कहा। तीनों मासूम बच्चियां उस बड़ी गाड़ी के पास जाकर उसका शीशा खटखटाने लगती हैं। कुछ देर बाद गाड़ी का शीशा खुला। अरे बच्चों, बोलो क्या बात है? भैया, हमसे राखी खरीद लो। राखी? हम राखी बेच रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी है, फीते वाली, गुड़िया वाली। आप भी खरीद लो ना। अच्छा, देखो बच्चों, मुझे माफ करना, लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, इसीलिए मैं ये राखी खरीद कर क्या करूँगा? ले लो ना भैया, आपकी बहन नहीं है तो क्या हुआ, आप अपनी माँ से इसे बंधवा लेना। नन्ही इमली की बात सुनकर सौरभ को हंसी आ गई। तुम बच्चे बहुत क्यूट हो, लेकिन बेटा, माँ से राखी नहीं बनवाते। मुझे माफ करो, अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं जरूर खरीदता, लेकिन मुझे सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। सौरभ की बात सुनकर बच्चों का मुंह लटक गया। अच्छा, तुम लोग तो बहुत छोटे हो। तुम्हारी माँ कहाँ है? हमारी माँ नहीं है। क्या? हमारी माँ भगवान जी के पास गई हुई है, कभी लौट कर ही नहीं आती है। शायद भगवान जी का घर सुंदर है, इसलिए माँ नहीं आती। हम लोग तो सड़क पर ही रहते हैं ना। क्या? तो क्या तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं भैया, हम अनाथ हैं। सच? तुम्हें बिन माँ बाप के बड़ी ही परेशानी उठानी पड़ती होगी ना? ज्यादा नहीं, बस जब बारिश होती है तो हमारा घर पूरा भीग जाता है, सारा पानी हमारे घर में भर जाता है और सर्दी में ठंड लगती है, बस इतना ही। ये सब कुछ तुम्हें बस लगता है? अभी सौरभ बच्चियों से बात ही कर रहा था कि तभी सिग्नल वापस से बदल गया। गाड़ियों वाले हॉर्न बजाने लगे। बच्चों, मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, हमारी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों भैया? अरे आओ तो सही। फिर आप हमसे राखी लोगे? हाँ हाँ हाँ। तीनों बच्चियां मुस्कुराते हुए खुश होती हुई गाड़ी में चढ़ गईं और सौरभ उन्हें अपने घर लाने लगा। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। भैया, आपने हमें अपनी गाड़ी में क्यों बैठाया? ये तो अमीर और बड़े लोगों के लिए है ना? किसने कहा? ऐसा सभी कहते हैं। जानते हो, सभी बड़े लोग हमसे घिन करते हैं क्योंकि हम गरीब हैं ना, लेकिन आप उन सभी से अलग हो। गरीब बच्चियों की ऐसी बातें सुनकर सौरभ की आंखें भर आईं। उसने उन तीनों के मासूम चेहरों को देखा। उसे उनके ऊपर दया आ गई और वो गाड़ी रोककर बोला, मैं तुमसे राखी खरीदूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? क्या तुम तीनों मुझे राखी बांधोगी? हम तीनों? हाँ तुम। जानते हो, मेरी कोई भी बहन नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरी कलाई हर साल सोनी ही रह जाती है। क्या तुमने कभी किसी को राखी बांधी है? नहीं। हम चारों एक जैसे हैं। मुझे तुम्हारे अंदर न जाने क्यों अपनापन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम मिले आज हो, लेकिन मेरा दिल तुम्हें बहुत पहले से जानता है। क्या तुम मेरी बहनें बनना पसंद करोगी? तीनों बच्चियां शांत हो गईं। मुझे गलत मत समझना। जानती हो, मुझे हमेशा से ही तुम्हारी तरह सीधी सादी बहनें चाहिए थी। बोलो। वो तीनों बहुत खुश हो गईं।
और सौरभ को उन्होंने अपना भाई बना लिया। तो भैया आज से आप हमारे भाई हुए? तो चलो फिर चलते हैं हम अपने नए घर। सौरभ अपनी बहनों को लेकर अपने घर आ गया। इतना बड़ा घर उन बच्चियों ने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। सौरभ अपनी बहनों का हाथ पकड़कर घर के अंदर पहुंचा। वो तीनों अंदर आते हुए बहुत घबरा रही थी। अरे घबराओ नहीं, अब से ये तुम्हारा भी घर है। मॉम, माँ, देखो मैं किसे लाया। सौरभ, ये बच्चे कौन हैं? माँ, ये मेरी बहनें हैं। क्या ये कोई मजाक है सौरभ? नहीं माँ, ये कोई मजाक नहीं है। अब से ये मेरी बहनें हैं। मेरी हर साल रक्षाबंधन पर सोनी कलाई को अब ये तीनों रोशन करेंगी। कल रक्षाबंधन है, मैं तो इन्हें अपनी बहन मान चुका हूँ। क्या आप भी इन्हें एक माँ का प्यार दोगी? सौरभ की माँ चुप हो गई। मुझे थोड़ा समय दो। माँ को अभी थोड़ा समय चाहिए। तुम लोग चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। सौरभ अपनी बहनों को कमरे में ले गया और फिर उसने पार्लर से एक औरत बुलवाई और अपनी बहनों की अच्छे से सफाई करवाई और उन्हें साफ कपड़े भी पहनने को दिए। बच्चे ऐसी जिंदगी पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। अगले दिन रक्षाबंधन पर सौरभ ने बहुत ही खुशी से अपनी बहनों से राखी बंधवाई। भैया आप गिफ्ट दो। राखी के बाद भाई गिफ्ट देते हैं ना? सभी को दूंगा, सिर्फ तुझे छोड़कर। मुझे भी चाहिए। अपने बेटे को पहली बार रक्षाबंधन पर इतना खुश देखकर सौरभ के माँ बाप भी बहुत खुश हुए। सुनिए, कौन जानता था कि हमारे बेटे को इस तरह बहनें मिल जाएंगी। जरा देखो तो सौरभ कितना खुश है, वरना हमेशा मेरे बच्चे की कलाई हर रक्षाबंधन पर सोनी ही रह जाती थी। सही कहा, अब ये सिर्फ सौरभ की बहनें नहीं, हमारी भी बेटियां हैं। दोनों माँ बाप भी बहुत खुश थे। उन बच्चियों की मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। बच्चों, क्या अकेले ही सारे तोहफे लेने का इरादा है? हम भी आ रहे हैं। भाई मुझे भी इमली से गिफ्ट चाहिए। मैं कहाँ से गिफ्ट दूँ? मेरे पास राखी है, आप वही लोगे? सभी हंसने लगे। पूरे परिवार ने उन बच्चियों को अपना लिया। सौरभ ने उनका दाखिला अच्छे स्कूल में करवाया और उन्हें बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ही प्यार देने लगा। उन तीनों गरीब बहनों के पास भी परिवार था और उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी और अब सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहते। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।